हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आइए देखते हैं बिहार स्पेशल का के सीरीज में आज है दूसरा लेक्चर। आज की चैप्टर का नाम है भौगोलिक संरचना। क्या नाम है? भौगोलिक संरचना। देखते हैं आज क्या क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है, सही सुमेलित है? धारवाड़ चट्टान जो कि क्वाटरनरी युग के हैं, विंध्यन चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग के, मगध का मैदान क्वाटरनरी युग या कल्प के। ये आपको बताना है कौन सा। ये सारे क्वेश्चन को आप आंसर अपने आप लास्ट में दे दीजिएगा, ठीक है? अभी नहीं पता होगा तो भी। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का मैदानी भाग। बिहार का मैदानी भाग कौन सा है? ऑप्शन ए में उत्तरी भाग की ढलान उत्तर की ओर है, दक्षिणी मैदान की ढलान दक्षिण की ओर है, या फिर पूरब से पश्चिम की ओर मंद ढलान है, या फिर पश्चिम से पूरब की ओर मंद ढलान है। इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। बिहार की टाल क्षेत्र मखाना के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे के सहारे फैला हुआ टाल क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ी टाल क्षेत्र है। टाल क्षेत्र का विस्तार भोजपुर मैदान में है। टाल क्षेत्र का विस्तार मगध अंग मैदान में है, ठीक है? एक दोनों को देखेंगे। भौगोलिक संरचना में भौतिक संरचना और भूगर्भिक संरचना दोनों को देखेंगे। भौतिक संरचना में कौन कौन सा? शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और उसी तरह से भूगर्भिक में धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्शियरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान, ठीक है? इसको एक एक कर को देखते हैं। पहले देखते हैं बिहार की भौतिक संरचना को, ठीक है? उससे पहले देखते हैं मैप के सहारे, ठीक है? मैप के सहारे देख लेते हैं। जैसे कि ये आप लोग जानते होंगे क्या है? गंगा नदी बीच से प्रवाहित हो रही है। उसी तरह से दक्षिण से सोन नदी, इधर से घाघरा नदी, गंडक नदी, यहाँ से आ जाएगा कोसी नदी, महानंदा नदी, ठीक है? अब देखते हैं, पहले देखते हैं इसके क्या चीज़, भौतिक संरचना को देखते हैं। भौतिक संरचना में इधर क्या है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या है? तो सुमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है, हरहा घाटी है। और बीच वाला क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी भाग में भी इसको मतलब उत्तर के मैदान और दक्षिण के मैदान। उत्तर के भी मैदान में घाघरा और गंडक के मतलब बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? घाघरा, गंडक, दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान, इसलिए इधर क्या मतलब घाघरा इधर कौन सा है? गंडक है, तो बीच के स्थान को बोलेंगे घाघरा, गंडक, दोआब। उसी तरह से गंडक और कोसी के बीच के गंडक, कोसी, दोआब, और कोसी और महानंदा के बीच के कोसी, महानंदा, दोआब। और ये जो मतलब नेपाल के मतलब किनारे किनारे जो बिहार का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसके इधर क्या होता है? हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र के क्या नज़दीकी यानी तराई वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है? उसी तरह से दक्षिणी बिहार के मैदान को भी अलग अलग भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? सोन नदी, और यहाँ है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी के बीच वाले क्षेत्र को भोजपुर का मैदान। उसी तरह से मगध का मैदान, आगे चलकर अंग का मैदान, और इधर है अब देखेंगे अगला कौन सा, मतलब पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में दक्षिणी किनारे वाला भाग जो भी है बिहार का सब क्या पठारी भाग है। जैसे कि मतलब इधर से हो जाएगा कैमूर, हो जाएगा रोहतास, हो जाएगा औरंगाबाद, गया, नवादा का क्षेत्र, इधर भागलपुर, जमुई, इधर का क्षेत्र जो है क्या है? पठारी क्षेत्र है, ठीक है? इसी को बोलते हैं दक्षिण बिहार का पठार में आता है कैमूर का पठार, जिसको मतलब रोहतास का पठार भी बोलते हैं। और इधर है मुंगेर के साइड में, भागलपुर के साइड में खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है? अब इसके अलावा भूगर्भिक संरचना के आधार पर भी बांट कर देखते हैं।
जिसे इसे मतलब निर्माण काल के अनुसार इसको बांटते हैं कि मतलब पहले कौन सा निर्माण हुआ, उसके बाद फिर कौन सा निर्माण हुआ। तो इसी तरह से इधर क्या मतलब पठारी भाग में भी एक है जो क्या चीज दक्षिणी पूर्वी भाग है और एक है दक्षिणी पश्चिमी भाग। दक्षिणी पूर्वी भाग को बोलते हैं धारवाड़ चट्टान जो है सबसे पहले इसका निर्माण हुआ। उसके बाद फिर इधर क्या हुआ, विंध्यन क्रम की चट्टान है। कौन सा, विंध्यन क्रम की चट्टान है। उसी तरह से उत्तरी पश्चिमी भाग में टर्सरी चट्टान पाए जाते हैं और बीच में जो मैदानी भाग है उसमें क्वाटरनरी चट्टानें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अब ये तो हो गया मतलब मैप के सहारे। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र जो लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह उत्तर पश्चिमी भाग में है, यानी कि किधर वाला क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में है। ठीक है, और इसको भी 3 भागों में बांट कर देखते हैं। एक है सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी दून और तीसरा है रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी जो क्या है मतलब त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ढोरी दर्रा के बीच में है। इसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा 874 किलोमीटर, जिसको सोमेश्वर किला के नाम से जानते हैं। उसी तरह से हरहा घाटी दून जो है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है, लगभग 24 किलोमीटर का क्षेत्र है। और रामनगर दून क्या है, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, 32 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा। दून का मतलब क्या होता है, दून का मतलब होता है चारों तरफ पहाड़ी और बीच में थोड़ा सा खाली स्थान वाले क्षेत्र को, उसी को दून बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, रामनगर दून में क्या है, हरहा घाटी दून में क्या है, इधर क्या होता है पहाड़ी वाला क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण के आसपास, और बीच में जो मतलब कुछ खाली स्थान है उसी को बोलते हैं दून। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है बिहार की मैदानी भाग। बिहार का मैदानी भाग जो लगभग 95% मैदान है। इसकी कुल क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 90,650 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो मतलब ढलान जो है पश्चिम से पूरब की ओर 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर बढ़ने पर 6 सेंटीमीटर की ढलान पाई जाती है। ठीक है, और इसको भी 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक उत्तर बिहार का मैदान और दूसरा दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार के मैदान का क्षेत्रफल लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे बिहार के क्षेत्रफल का 32%, लगभग 32% है। ठीक है, 32.77% है। और उत्तरी बिहार के मैदान की जो ढलान है उत्तर से दक्षिण की ओर है एवं उत्तर पूरब से किधर की ओर, पूरब की ओर, यानी उत्तर दक्षिण पूरब की ओर हो जाएगा। एक तो पहले इस तरह से मतलब गंगा नदी है, गंगा नदी से इधर की ओर इसे ढलान हो गया और इधर से भी इसे ढलान हो गया, यानी कि उत्तर से हो गया दक्षिण और उत्तर पश्चिम से हो गया क्या चाहिए, उत्तर मतलब पूरब दक्षिण की ओर। ठीक है, और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 66 मीटर। भावर प्रदेश या फिर तराई क्षेत्र जो शिवालिक के दक्षिण वाले भाग को क्या बोलते हैं, भावर या तराई प्रदेश। शिवालिक के दक्षिण कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चौड़े भाग जो बिहार के किनारे वाले जिला में है फैले, उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। अब आते हैं दक्षिण बिहार का मैदानी भाग। दक्षिण बिहार के मैदानी भाग को 33,670 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो पूरे बिहार के 19.36% भाग है। इसमें भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान। भोजपुर का मैदान आ जाता है कर्मनाशा और सोन नदी के बीच का क्षेत्र है। मगध का मैदान आ जाता है सोन नदी और क्यूल नदी के बीच का स्थान, और अंग का मैदान आ जाता है भागलपुर वाले क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह से एक पॉइंट और आता है मोकामा टाल के बारे में। मोकामा टाल जो है विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। ये टाल क्षेत्र है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे में, जो नदियाँ मतलब डायरेक्ट आकर नहीं मतलब गंगा नदी में मिलती है, इसके किनारे किनारे मतलब समानांतर बहती है। उसी के पानी के जमाव से क्या बनता है, टाल बनता है।
इसे बोलते हैं टाल क्षेत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। भौगोलिक संरचना के नेक्स्ट विभाजन है दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र, जो सबसे प्राचीनतम भूखंड है। इसको कैमूर के पठार या फिर रोहतास के पठार और दूसरा खड़गपुर के पठारी पहाड़ी भाग के रूप में बांट के देखते हैं। कैमूर का पठार जो किधर है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी यानी कि विंध्या किधर, मतलब रोहतास वाला क्षेत्र में। तो इसको मतलब विंध्यन पर्वत का भाग ही है, इसको विंध्य पर्वत का भाग ही कहते हैं, इसको विंध्यन श्रेणी के भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है बलुआ पत्थर का प्रधानता है। और उसी तरह से खड़गपुर की पहाड़ी की लगभग 510 मीटर की ऊंचाई है, और यह जो है बांका जमुई वाले क्षेत्र में यह मतलब है फैला हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ देख लेते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना के मतलब क्या, जो मतलब चट्टाने को मतलब निर्माण हुआ उसके आधार पर। तो पहले आता है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, यह जो है दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्व भाग का मतलब क्या हो गया, जमुई बांका वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं है, इसमें जीवाश्म रहित है। इसमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अबरक, क्रोमियम आदि का मतलब भंडार के रूप में देखा जा सकता है। और इसी का है दूसरा है विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान का भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है, लेकिन थोड़ा उसके बाद हुआ है। यह जो है दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है बिहार के, यानी कि मतलब कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में। इसे कैमूर या फिर रोहतास के पठार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इस सीमेंट उद्योग का विकास हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि की क्या प्रधानता है। और यहाँ जो है पाइराइट का उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। पाइराइट में 40% तक सल्फर की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, कागज, रबड़ आदि के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, पाइराइट का। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका है विभाजन टर्सरी चट्टान के रूप में। टर्सरी चट्टान का निर्माण टर्सरी युग या टर्सरी कल्प में हुआ है। इसका एग्जाम्पल के रूप में शिवालिक पर्वत श्रेणी आता है, जो बिहार के क्या है, दक्षिणी मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग में है। ठीक है, और अगला है क्वाटरनरी चट्टानें, यानी कि गंगा के मैदान वाला क्षेत्र में। गंगा के मैदान वाला के क्षेत्र का निर्माण सबसे बाद में हुआ है, और इसका निर्माण अभी भी जारी है। इसका निर्माण क्वाटरनरी कल्प में हुआ है। गंगा के मैदान का निर्माण इसी में आता है। ठीक है, ये जो है एक क्वाटरनरी चट्टानें जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर से बनी हुई चट्टानें हैं। ठीक है, इसका निर्माण अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, और इस मंत्र को आप लोग याद कर लीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, इसलिए रिवीजन करने से कभी भी भागना नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो क्वेश्चन देखे थे पहले, उसका आंसर देते। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। तो धारवाड़ चट्टान, क्वाटरनरी युग, क्या यह सही है, कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ था, तो ये तो हो गया गलत। विंध्य चट्टान, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन, ये तो सही हो गया। मगध का मैदान यानी कि गंगा का मैदान, इसका क्वाटरनरी कल्प, ये भी सही, यानी कि एक से अधिक सही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बिहार के मैदानी भाग। बिहार के मैदानी भाग, उत्तरी मैदान की ढलान उत्तर की ओर है, उत्तरी मैदान की ढलान दक्षिण की ओर है, ये तो हो गया गलत। और दक्षिणी मैदान की ढलान दक्षिण की ओर है, ये भी गलत हो गया, उत्तर की ओर है। पूरब से पश्चिम की ओर मन ढलान, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर है, इसलिए ये भी गलती हो गया, सही हो गया, पश्चिम से पूरब की ओर मन ढलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करें। बिहार की टाल क्षेत्र मखाना के लिए प्रसिद्ध नहीं। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे के सहारे फैला हुआ टाल
क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्र है, दक्षिणी किनारे में ही है, ये भी सही हो गया। टाल क्षेत्र का विस्तार भोजपुर मैदान में नहीं है। टाल क्षेत्र का विस्तार मगध अंग मैदान में है, तो ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरहा घाटी। हरहा घाटी दून बिहार के किस भाग में है? मैदानी भाग में है, गलत। पर्वतीय भाग में है, सही। पठारी भाग में नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में है, उधर क्या पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो इसे बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी भाग में। ठीक है, आगे के चैप्टर भी आते रहेंगे, इसे आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।